Let's start. So topic that we will cover today is compound interest. But before that, initially I'll tell a little bit of stories in this because this is something which is very important for your अपकमिंग लाइफ. ठीक है, पहले चीज को समझिए, उसके बाद ही हम सीखेंगे कंपाउंड क्या है, सिंपल क्या है. फॉर्मूला बिठाना 5 मिनट का बात है, लेकिन कहां से आता है वो ज्यादा जरूरी है. आइए, तो आज हम हमारी कहानी में ले आते हैं एक हमारे पर्सन को. ठीक है, और ये भाई साहब बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं. ठीक है, सैड है. अब यहाँ पे मन दो, कॉपी छोड़ दो, कॉपी जब आएगा पहले कहानी सुनते हैं. ये भाई साहब बड़े दुखी हैं, इज वेरी सैड. सैड क्यों? ही वांट्स टू डू समथिंग. इसके पास ही क्या है, ही डजंट हैव मनी, ही डजंट हैव मनी. और जैसे ही दुखी हो जाते हैं ना, सो देयर इज वन मोर पर्सन, एक और पर्सन यहाँ पे है, और ये हमेशा खुश रहता है क्योंकि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस से पैसा है. तो ये इसको अप्रोच करता है, भाई तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तो ही सेज आई एम सैड बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग एंड आई डोंट हैव मनी. कहता है, I have got money, you take from me. So a deal strikes that this person wants to take what from him? Money from him. ठीक है ना, ये मनी लेगा उससे. जैसे ही वो इससे मनी लेगा, साथ साथ इसके ऊपर गिर जाएगा एक स्टैम्प. क्या स्टैम्प? बोरोवर. हो गया. और ये आदमी इसको पैसे दे रहा है तो इसके ऊपर भी एक स्टैम्प मिल जाएगा. उसको क्या? लेंडर. वाह वाह, ये लेंडर हो गया, ये बोरोवर हो गया. ठीक है, अब ये और ये कोई खून के रिश्ते से तो जुड़े हुए हैं नहीं, ये इसको पैसा दे देगा और चला जाएगा. ठीक है, इसकी मजबूरी पहले समझिए. ही वांट्स मनी, ही डजंट हैव मनी. नाउ सपोज ही वांट्स द मनी ऑन 01/01/2024. डज ही हैव मनी? नो, ही डजंट हैव मनी. सो दिस फेलो गेव हिम मनी. Now, exactly on 1st of January 2024, he has money. Can he utilize the money? Yes, he can utilize the money. So what he does, he utilizes this money and then he completes his whatever job was there. That job can be maybe to set up some work. Some work he has set up, and this work is going to give him income. इससे इसको income आता रहेगा. अब स्टोरी समझिए. अगर ये पैसा 1 तारीख इसे नहीं मिलता, क्या ये वर्क सेटअप कर पाता? नहीं, ये वर्क और आगे जाके सेटअप होता. Would he have? So the income, maybe he's able to get his income from say 01/06/2024. 6 महीने में he starts getting income. If he would not have got the money, would he expect this income by 6 महीना? इनकम तो दूर की बात, काम ही कंप्लीट नहीं हुआ तो इनकम कहां से होगा, है ना? तो इसको तो एक हेल्प हुआ है. Whether that help is visible or not visible, abstract होने से भी he got help. He got the money from that day itself. And is this money his own? No, this money is not his own. This money belongs to someone else. Then when this deal was done, this person says, भाई साहब ले तो रहे हो, लौटाओगे कब? When will you return? So he says, ये पैसा मैं आपको after 1 year I will pay you back. That is on 01/01/2025. I have taken say suppose 100 rupees from you. I will return you back 100 rupees. तब ये आदमी कहता है ये तो फेयर डील नहीं हुआ. बोला क्यों फेयर डील नहीं हुआ? कहता है I have lost. Now the day he pays the money to him, this person's money gets reduced by 100 rupees. इस 100 रुपए से ये भी कुछ कर पाता था, बीवी को आइसक्रीम खिला सकता था, है ना, कुछ और चीज ला सकता था, वो तो नहीं कर पाया. He has lost the benefit worth the money. For how much period? For 1 year. And this fellow like Malpua enjoyed the money for 1 year. इस एंजॉयमेंट की एक कीमत तो देनी पड़ेगी ना. आप समझ रहे हो? 100 रुपया आज ही लेके 1 साल बाद 100 रुपया लौटा रहे हो, इसकी तो परचेजिंग पावर घट गई थी ना 1 ईयर के लिए. And there is one more thing. Like children, when I was young, okay, and I used to go to the vegetable market for a week's purchase, my mother used to give me 100 rupees, which was sufficient enough. आज के जमाने में 100 रुपीस देने से 2 सब्जी, बेल पेपर ही नहीं आएगा हमारे हाथ में, है ना. तो अगर 100 रुपीस 10 साल बाद कोई किसी को रिटर्न करता है, does that 100 rupees have the same value? No. This concept is known as time value of money. ये आप फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे हमेशा. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हमेशा सीख के रखिए. 2024 में द वैल्यू दैट यू हैव फॉर 100 रुपीज
100 rupees is not same as the value of 100 rupees in 2034. Do you agree or not? Many people think मैंने एक प्रेशर कुकर खरीदा 1000 रुपीज में, एक साल नहीं 10 साल चला के बेच दिया 1000 रुपीज में, मेरे को तो ना लाभ हुआ ना लॉस हुआ। मनी वाइज आपको लाभ नहीं हुआ, बिकॉज 1000 rupees 10 years ago had a much more bigger value and 1000 rupees today has a much more lesser value as for now. So this person is losing money value of 100 rupees over 1 year. So he says आप मुझे 100 रिटर्न करने से बात नहीं चलेगा। तो लेन देन के मामले में ये जो पैसा आपने उधार लिया ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं मूलधन। मूल कितना लिया? 100। तो जब लौटा रहे हो, ये क्या लौटा रहे हो? ये तो प्रिंसिपल ही लौटा रहे हो। प्रिंसिपल लेके प्रिंसिपल लौटाओगे, then the deal is not fair. Even if you put yourself out here, it's still not fair. So what you say? You will say that I will charge you an interest. मैं आपको एक interest charge करूंगा। Okay? I will charge you an interest, and that interest is something like it's an agreed value based on the loss of money that I did for 1 year, my purchasing power which I got lost for 1 year. So the interest is calculated based on a rate, and the rate is usually expressed as a percentage, एक rate के ऊपर, and this percentage is always on the principal. जैसे हम पढ़ते थे ना, क्या पढ़ा था? Discount is always on mark price, है ना? Profit is always on cost price. Rate is always calculated on the principal के ऊपर rate calculate होगा। तो इस आदमी ने कहा, भाई साहब आप तो मेरे कोई अपने भाई तो हो नहीं, आप मुझे 10% इंटरेस्ट देना। और यहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं PA, जिसका नाम होता है पर एनम। तो सब जानते हैं इसका मतलब है ईयरली। पर एनम मींस ईयरली, मींस every year. When did he take the money? On 1st of January 2024. 1st of January 2024 में लिया, 01/01/24 में मनी लिया, डक 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 डक। On the midnight of 31/12/24 इसके ऊपर बिल फाड़ देगा। There will be a bill will be processed on him on the interest. How much they will charge? 10% on 100 rupees. So how much is it? 10 rupees. 10 rupees is the interest that has got billed on him. Now on 1 तारीख जब ये आदमी पैसे लौटाने जाएगा, तब वो प्रिंसिपल तो लेके जाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी लेके जाएगा। कितना? 10 रुपया। इन दोनों को जोड़ने से हम बोलते हैं अमाउंट, and the amount will be 110. Now the deal is fair. भाई साहब ने 100 रुपए दिया था, एक साल भाई साहब did not have the 100 रुपया, but he got 110. But he should not then say, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तब तो मैंने पैसे दे दे। चुप, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिला क्या? मिला ना, अब मुंह बंद रखो। फ्रेंड्स लोग जब पैसे देते हैं ना, ये सब इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, बिकॉज फ्रेंड्स में यार तेरा फिर भी लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, जब पैसे आएंगे दे देना। ये गांव में जो आप मूवीज देखते हो ना, मुंशी और किसान लोग पैसे, मुंशी जी ऐसे, भाई खेत नहीं है तो मैं क्या करूं, ब्याज दो मुझे, ऐसे ब्याज। इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज, ब्याज दो। एंड इन विलेजेस व्हेन पीपल आर अनएजुकेटेड, किसान लोग, ये मुंशी लोग, they don't want them to return the money. They want that they should not return years after years, because then you milk them more and more on the interest. Now say suppose our friend on 1/1/2024 says, so पैसा नहीं लौटा सकते तुमको। ये बोलता कुछ बात नहीं, इंटरेस्ट की घड़ी चालू हो गई। और फिर क्या आया? फिर आया 31/12/2025। फिर क्या हुआ? 10% ऑन 100 रुपीज फिर से चार्ज हो गया। कितना हो गया? और 10 रुपया आ गया। सेम मतलब no 10% on 100 rupees that I'm coming is charging on 10% on 100 rupees. So now what is the interest amount? 20 rupees. So after 2 years if you show your face back to me, how much will you pay me? मूलधन तो देना ही है 100, लेकिन जो लोग एकदम मुंशी होते हैं ना, वो लोग कहते हैं अरे मैं तो थाड़ो अपनो भाई हूं, रख ले भाई तू पैसे मेरे तेरे, चल ब्याज दे दे सिर्फ 20 रुपया।
और कर्जे में डूबो, और कर्जे में डूबो। जितना डूबेगा उतना इनकम आएगा ना। हैव यू अंडरस्टूड? अब calculation in which the principal remains constant, if the principal remains constant, right, then when you charge the interest on a constant principal, that sort of an interest is called simple interest, which you learned in grade 7, ठीक है ना? simple interest। और simple interest का फॉर्मूला होता है, simple interest is you are charging interest on what? On the principal। at what rate? the rate। तो what percent? r%। देखो तो ऐसे कितना इजी है, r% ऑफ प्रिंसिपल। ये तो हुआ 1 साल के लिए, पर ये तो मुझे पैसे लौटाता ही नहीं है। कब तक? 3 इयर्स तक पैसे ले गया ये। तो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ऐसे करके कितने साल पैसे नहीं दिया? 3 इयर्स पैसे नहीं दिया। 1 ईयर होने से 1 होगा, 2 ईयर होने से 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, जरा देखो तो, R/100 इंटू पी इंटू टी। इसी को आप किताब में रखते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी बाई 100, यही से फॉर्मूला आता है। मजा आया? इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बट द वर्ल्ड इज वेरी वेरी क्रूअल। नोबडी चार्जेस इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस। नोबडी, कोई सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाता है। जैसे अभी मान लो घरों में क्या क्या लोन्स होते हैं, कार लोन, होम लोन, ये कोई भी लोन सिंपल इंटरेस्ट से नहीं चलता है, कोई नहीं चलाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। बेसिकली नाउ सपोज आई एम अ पर्सन हु इज लेंडिंग यू मनी, देन व्हाट इज माय इंटरेस्ट? माय इंटरेस्ट शुड बी, यार इतने सालों से पैसा रख रहा है, हर साल मुझे सिर्फ 10-10 रुपए ही देता है ये इंटरेस्ट। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं 10 रुपए भी तो बढ़ना चाहिए। 10 rupees interest on 2000, again go by time value of money, 10 rupees in 2024 is somewhat less in 2025। चीजों का दाम बढ़ते रहेगा, will be more less in 2026। so which idiot would like to have a constant interest? should the interest also not increase? yes ना, यही आप बुक्स नहीं बताता है, ये समझ जाने से आपको मजा आएगा। आपका इंटरेस्ट भी तो बढ़ना चाहिए। Now you are thinking, sir, you talk very cruel, you have no mercy on people. Let us change. Let's think that this borrower is no one, but change him from a person to a bank। अब देखो आप कैसे स्वार्थी होके बात करोगे। You'll get selfish in 1 minute। The borrower is a bank। Bank borrows from whom? From Samarth। समर्थ अपना पैसा बैंक में रखता है। नहीं, हम जब पैसे बैंक में रखते हैं तो व्हाट आर वी डूइंग? व्हेन वी कीप आवर मनी इन बैंक, हु इज द बोरोवर? बैंक इज द बोरोवर। हम बैंक में ये पैसा रखते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देगा ना। आपको चाहिए, हमने आज फिक्स डिपॉजिट कर दिया, कितना? वी हैव सम 40,000 मनी विद अस ऑफ नो यूज, हमने उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, कितना? 5 साल के लिए। तब तक हमारा वेद बड़ा हो जाएगा, उसके पढ़ाई में हम ये पैसे, सालों साल एक ही इंटरेस्ट देगा तो तुमको दुख नहीं होगा क्या? तुम भी तो चाहते हो इंटरेस्ट जितना हो ज्यादा हो। आर यू गेटिंग इट? बैंक, इन दैट केस बैंक इज द बोरोवर, यू आर द लेंडर। एंड अब आप बोलोगे सर बैंक का तो फिर घाटा ही घाटा है। बैंक हमको इंटरेस्ट, बैंक और चालाक है। यहां और 2 गरीब आदमी हैं जो लोग होम लोन, कार लोन चाहिए। बैंक सामर्थ्य से ये पैसा लेके इसको लगा देगा। इससे इंटरेस्ट कितना लेगा? मान लो y% इंटरेस्ट लेगा, और सामर्थ को कितना देगा? y माइनस सम x%, और बीच का ये बैंक खाएगा। बैंक में भी तो लोग नौकरी करते हैं ना। मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, देयर पेरेंट्स मस्ट बी वर्किंग इन बैंक्स। डू दे नॉट गेट सैलरी? दे ऑल्सो गेट सैलरी। देन वेयर इज बैंक अर्निंग फ्रॉम? आप जस्ट देखो, अभी आपको एक कॉमन बात बता रहा हूं। सपोज वी वांट टू डू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। आज बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट इज समथिंग अराउंड 7.1 to 7.5%। इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन, ये सब जानना चाहिए, सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट एक्स्ट्रा देता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का इनकम नहीं रहता है। सपोज यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 7.5, सीनियर सिटीजन विल गेट 8% इंटरेस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? सो आई एम सीनियर सिटीजन, आई हैव पुट 1 lakh rupees in bank. Bank will say I will give you 8% in 1 year. 1 lakh पे 8% कितना हुआ? 8,000। After 1 year, what will bank give me? My 1 lakh and 8,000. Now
Say suppose our friend Samarth wants to go for a personal loan. He has some school fees to be done और ये 1 लाख रुपया बैंक से उधार लेता है. Do you know what is the personal loans rate of interest? 13 to 14%. 14% इससे उठाएगा, मतलब इससे कितना लेगा एक साल बाद? 1,14,000. And they will, out of that 14,000, they will pay 8,000 to Jaideep Das. बाकी 6,000. That's the interest. That's why a bank, now the rule comes, and suppose our friend, मजे की चीजें सोचो, suppose our friend Samarth takes this loan for 5 years. So every year I will charge Samarth interest, and this fellow has kept the money with me for 5 years, so I'll also pay him. Now say Samarth at the end of 3rd year, suddenly from grandfather or somebody gives him lot of money, and the first thing he thinks is अपना उधार बंद करके आते हैं, बैंक को उधारी बंद करके आते हैं ना, otherwise you have money, why are you taking loan? If Samarth goes to close his loan, do you know what bank will do? फिर से उसको फाइन लगाएगा. That is called foreclosure charges. हमने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया, देखो कितना, the world is so bad. The agreement is that you will keep on repaying the loan to me in how many years? 5 years. You can't close it and suddenly say that you will close it in. You can't. Yes, the government allows you only one loan to be foreclosed. These are the knowledge you should have. That is home loan. Because government feels a home a person makes by putting all his money. The car that we buy, car loans are usually 5-year loan. If suppose at the 3rd year you get a lot of money and you go to the bank and say, bank, take the money and close my loan, bank will put a foreclosure. Whenever you take a loan, they will say FC charges. FC is foreclosure. अच्छा, गाड़ी का लोन का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं? हम लोग गाड़ी लोन बड़ा लेके घर में गाड़ी ले आते हैं, EMI नहीं. अगर गाड़ी लोन में है ना, तो सबसे पहले गाड़ी में there is a document called RC. A car has a document. The car belongs to you. What is the proof? So you have got a RC of the car, small I card जैसा. So RC देखिएगा जाके. नहीं, वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं, RC देखिएगा. RC is issued by the government. It will have your name, like we are in Telangana, so TS07 blah blah, name of the owner, Samarth, address, this, type of vehicle, Maruti Suzuki, engine capacity is this, and when you turn it backside na, there is a line called HYP. ऐसे हमेशा लिखा रहेगा. HYP means hypothecated to, मतलब हिंदी की भाषा में सुनोगे क्या बोलते हैं? गिरवी समझते हो ना, मूवी में गिरवी समझते हैं आप? मॉर्टगेज. गिरवी मतलब भाई साहब गिव मी 100 रुपीज. यूल से व्हाई विल आई गिव यू 100 रुपीज? नहीं सर, चुका देंगे. आपकी गारंटी क्या है? मेरा ये पेंसिल बॉक्स गिरवी रहा आपके पास. That is how the poor people in villages, they put गिरवी. what? Their sole earning is that land. And these महाजन जो रहते हैं ना गांव में, यहाँ पे चश्मा लेके, आ भाई तो गिरवी क्या रखेगा? तेरी एक जमीन है ना 2 बीघे की, वो रख दे. तेरा गाय है ना, वो रख दे. तो ये जो गाड़ी है ना, अगर आपने लोन में खरीदा है, तो यहाँ पे सुनिए मुझे, यहाँ पे लिखा रहेगा हाइपोथिकेटेड टू HDFC बैंक लिमिटेड, ऐसा लिखा रहेगा. अब इसका what is the implication of it? Anyway, tomorrow if you want to sell your car, you can't sell. आपको हक ही नहीं है. अगर आपने एक भी EMI फॉल्ट किया, आपका गाड़ी जब्त हो जाएगा. आपको अगर ये गाड़ी बेचना है, you have to first clear the loan. Take a no objection letter from HDFC that they have got all the money, they have no claim on this car. In fact, after 5 years when you have paid all your money back, RC के लिए पहले HDFC आपको एक लेटर भेजेगा और ICICI बैंक to Samarth, we hereby confirm that all loan has been paid up and we have no claim. With that letter, you have to go to again the RTA office and get one fresh RC. Hypothecated things cannot be sold. Now come to the home loan. ये जो home loan हम लेते हैं ना, तो home loan तो is a huge amount. People take it in crore. 20 साल के लिए लेते हैं. उसकी गारंटी क्या है? The home itself is mortgaged. The papers are with the bank. It is not with you. A loan का घर के कागजात आपके पास नहीं है, वो बैंक में रहते हैं. जिस दिन लोन चुकेगा, कागजात आपको मिलेगा. समझ में आया? So लोन का मतलब होता है, और and if you foreclose it, they will charge you. Now you start thinking, people take loan to buy something
whose value in the coming years will reduce. If you buy a SUV vehicle today, after 1 year will I buy it at the same price from you? No, I will say तुमने इतना चलाया, घिस गया है सब, दाम कम करो. इंटरेस्ट नहीं, आप कैलकुलेशन नहीं समझ रहे. आप 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, इसको आप बैंक से लोन लेके आप चुकाओगे कब? 5 years later. 5 years later you will be paying some 13 lakhs on this car. क्यों? बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगा आपसे 10 लाख में. So what is your benefit? Sir, I want to drive the SUV today. Do you have the औकात? Next question. Can you afford it? No, I can't afford it. But sir, I'm working in a good company, I'm earning. Okay, let's do a deal. तुम्हें आज गाड़ी चलाने की इच्छा है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, गाड़ी मेरे नाम करोगे. And next thing what you will do is you will keep on paying me interest. 5 साल बाद ये गाड़ी की कीमत हो जाएगी some 10,000 की, 10 लाख की जगह 13 lakhs. Now see what is the bad thing. Now you will say, where do you study economics and psychology? Still why do people do this? वो देखिए ना, हमारे नेबर्स ने अभी नया गाड़ी खरीदा है, हम कब से वही पुरानी मारुति 800 में चल रहे हैं. हस्बैंड वाइफ टॉक, चिल्ड्रन हस्बैंड टॉक, person talk. Psychology. Whenever a person buys a mobile, he says, ये ना कॉस्टली लिया है और बस 5 साल तो मैं कोई मोबाइल ही नहीं खरीदूंगा, 2 साल में फिर एक नया मोबाइल खरीदेगा. क्यों? देयर आर ट्रिगर्स फ्रॉम द सोसाइटी. पोजीशन, उनकी पार्किंग में तो ऑडी है, हमारे पार्किंग में कब से भी स्विफ्ट डिजायर है, मर्सिडीज लव. नाउ सी द बैड पार्ट. Car's value, how much did you pay up? 13 lakhs. After 5 years, if you sell this car, will you get 10 lakh also? No. But if you would have bought gold or land, then its value increases. इसीलिए ज्यादा लोन लेके ज्यादा महंगा गाड़ी, plus you love your car till it gets the first scratch. Suppose your car has got a scratch, I don't know about it, and I tell you, Ved, वाओ यार क्या बढ़िया कार है. अरे मत बोलो, देखो ना उस दिन यहाँ पे लगा दिया, देखो. You will only show me. This is human behavior. So the entire retail market booms up today. Whether you see HDFC, I go to Amazon and yes, suppose this microphone which I purchased. Now this microphone is costing 15,000. So I waited for it. Then 10,000, 11,000. तो उसमें भी क्या आता है? Do you want to pay in EMI? Suppose you don't have the capability, but you want to pay. Otherwise, how will banks survive? That is called the capitalist mentality. This is the American mentality. Buy, buy, buy. The more you buy, the economy moves, but all at the cost of one person who is earning at the home. इसीलिए आपका stress बढ़ता है. Because on the 7th of a month, all the EMIs hit your bank account. Home loan कट जाएगा, car loan कट जाएगा, बाकी लोन कटेगा, तो जो सैलरी है उसी में महीना चलना है. नाउ अगर ऑफिस में बॉस 2 बातें सुनाए भी तो भी सुनना है. इसलिए बोलता हूं बेटा, पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड फॉर यू. सो व्हेन यू आर स्टडिंग, मेक श्योर. ये बातें वो आपको बताते ही नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको. ये टेंशन नहीं है. इज इट नॉट अ टेंशन? सो मेक यू, सो दैट यू ट्रैवल इन गुड कार्स. पीपल बाय cars which are, but now you'll ask, sir, in your childhood, why did your fathers not buy so much car? Banking retail was not that much open. No, retail banking was not open. If my father had to buy a car, he had to put all his money to buy that ambassador car. उतना पैसा है नहीं ना, लोन देने वाला कोई नहीं है. आज कैसे कैसे लोन्स है. दिवाली सेल, ले आइए एलजी का नया रेफ्रिजरेटर, सिर्फ 1 रुपए डाउन पेमेंट करके शाम को एलजी रेफ्रिजरेटर ले जाइए. एवरीथिंग इज ऑन लोन. Go to Bajaj Electricals, everything is getting sold on loan. People are buying iPhones on loan. पैसा जेब में नहीं है, लेकिन क्या है, फ्रेंड्स के बीच में, वाओ यार आईफोन, गर्लफ्रेंड को पसंद है. और सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? जो लोन लेके गर्लफ्रेंड को आईफोन देता है. वाह रे मेरे. नाउ डू यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स? सो नाउ आवर टारगेट इज सिंपल इंटरेस्ट पे हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये तो हम 7 में कर चुके हैं. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. नाउ आवर आइडिया विल बी हाउ टू इंक्रीज दिस इंटरेस्ट. इज दिस स्टोरी क्लियर? 3 क्लास लगेंगे ऐसे. आई कैन नॉट टीच यू जस्ट बाय शोइंग यू द फॉर्मूला. फिर यू विल नेवर डेवलप द लव फॉर कॉमर्स. किसी को कॉमर्स पढ़ना है तो वो भी तो शौक आना चाहिए ना. चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं. हाँ,
The bank gave you plus your original amount? That we will see now. Let's see one more. So another format of charging interest is what? Now let's see. Let's say here is a borrower, and here is the lender. Now there will be थोड़ा सा चेंज कर देंगे टर्म्स को. How much the lender is giving the borrower? Same, ₹100, right? For say 3 years. 3 years at 10% per annum. This is same as previous one, means every year 10%, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 130 रुपीज तुम रिटर्न करो. अब हम चेंज करेंगे 10% per annum compounded annually. अब ये जो वर्ड है ना, इसने तुम्हारे दिल के अंदर एकदम तीर मार दिया है पूरा. Compounded annually. First, let's understand what is the meaning of compounded. Ved is a guy who does very sort of rash driving on roads. जब भी इसको पुलिस पकड़ता है, इसको टिकट कर लेता है. आप कल वेद चला रहा था, पुलिस ने इसको टिकट किया और 100 रुपया फाइन लगाया रेड जंप करने के लिए. जैसे इसका गाड़ी का नंबर एंटर किया, देखा अरे बाप रे, ये so much of fines are pending. So police puts a fine which is called a compounded. All his fines have been compounded. Compounded मतलब पिछले जन्म का पाप प्लस इस जन्म का पाप, right? So let's see compounded annually का मतलब क्या है. Now let's start our problem. Basic problem करते हैं. 01/01/24 में what happened? ₹100 was borrowed, right? For how many years? 3 years. ठीक है. अब आता है 31st December. कितना? 2024. 31st December में कितना कंप्लीट हुआ बेटा? Year 1 कंप्लीट हुआ. अच्छा, many people think no sir, from 1 January to 1 January is 1 year. But 1 January to 31st December is 1 year. 365 days ना, 1 January करूंगा तो 366 हो जाएगा. 1 January to 31st December is 1 year. आपके पास सबके पासपोर्ट है ना, जरा पासपोर्ट में देखना तो डेट ऑफ इश्यू क्या रहता है और डेट ऑफ एक्सपायरी एक दिन पहले रहता है. If the date of issue is 4th September, date of expiry will be 3rd September. ठीक है. 1 year complete. So let's calculate the interest. 10% on 100, which is equal to 10 rupees is the interest. Got it? Now, if it was, now this is my principal. If it was, क्या spelling लिखता हूँ? प्रिंसिपल. अच्छा, इसका मीनिंग आता है तो दोनों को? You know the meaning between difference between this and this? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत हिंदी में. What is the basis on which you are saying? प्रिंसिपल मतलब आचार्य, प्रधान आचार्य. That is the principal at school. And stationary and stationery. Stationery is what you buy at Golchas, and stationery is, y'all are stationary right now. Good. You understand English good. So this is principal. If we would have done between simple interest, अगले साल भी वही principal रहता. अब चेंज हो जाएगा. अब क्या होगा? year 1 complete होते ही हम कैलकुलेट करेंगे what is the amount. year 1 का amount क्या है? I'm writing it as A1. Don't you think it should be 110 rupees? समझ में आया? Now look at the simple interest formula. Simple interest is equal to PRT by 100. Now ask yourself, look at the formula and you will get the answer. कितने दिनों के लिए लोन लिया? That is fixed. 3 years, you can't do anything. Principal 100 rupees, we can't do anything. But we are like Dracula. We want more and more interest. So to increase SI, the only way is to increase the rate. You can't increase because rate is fixed. Principal we have to increase. Now how you increase the principal is, what was the amount at the end of year 1 now becomes principal for year 2. This is the basic thing that you should understand for compound interest. In compound interest, the amount of a preceding year becomes the principal of the next year. कैसे समझ में आया? Now we are not using any formula. We are doing it with the चक्की पीसो method. बाद में मिक्सी में डालेंगे, फटाफट हो जाएगा. आइए चक्की पीसते हैं. तो year 2 में आ जाओ. On 01/01/25,
What is your new principal बेटा? Principal is P2, हमने इसको P2 लिखा और इस principal को हमने P1 लिखा, 110 rupees. So on 31st December 2025, ये क्या खुचर पुचर कर रहे हो यहाँ, ध्यान दो. On 31st December 2025, year 2 is complete. So you should charge one more interest, and rate of interest is how much beta? 10%. So 10% on P2 will be charged, not P1. See, Ved, what you were trying to say now that is come out. This time 10% won't be charged on 100, because it is charged on 100. I will get the same 10 rupees, but I want more rupees, more money I want. I'm greedy. So I'll charge on P2. So 10 by 100 into what is P2? 110. So I get 11 rupees as my interest. समझ में आ रहा है? My interest became how much now? 11 rupees. So what is my amount A2? A2 would be principal plus the interest. So the principal again increases. So the interest also increases. Have you understood? हाँ, प्रिंसिपल के ऊपर लगता जाएगा तो नया अमाउंट बनता जाएगा. तो अभी आप समझ रहे हैं, जितने साल जाता रहेगा इंटरेस्ट तो बढ़ता ही रहेगा. Are we understanding? So we are doing something like this. See, PRT by 100 करते थे ना. What we used to do? P into R into T by 100. अभी आप कर रहे हो P into RT. तो इसको हम लिखते हैं P into से P R by 100 हो गया. नेक्स्ट साल में हो गया P2R by 100 हो गया. थर्ड साल में हो गया P3R by 100, and each of these are increasing principles. So don't you think the interest increases? Now let me tell you another bad part of the story. All car loans and home loans are given on compound interest basis, not simple interest, which means the more longer you pull your loan period, the more interest you will pay. So when you go to buy that new car, all that glitters in your mind is इसमें ब्लूटूथ है, क्रूज कंट्रोल है, सब है. पैसे हैं? नहीं, पैसे नहीं. 7 years लोन आप ले लेते हो. 2 साल बाद तो गाड़ी पुराना हो गया, देन यू थिंक यार लोन कैंसिल करने चले. 2 साल बाद जैसे ही आप लोन कैंसिल करने चलते हो ना, बैंक क्या बोलता है? नो 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 डार्लिंग, वी एग्रीड 7 years. 7 years मतलब आप तो बैंक की कमाई पे लात मार रहे हो ना. तो आप कहते हो नहीं, हमारे पास पैसे आ गए ना, मुझे ये उधार की गाड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे रात को नींद नहीं आता है. ठीक है, फोरक्लोजर चार्जेस दीजिए और गाड़ी छुड़वा के ले जाइए. वो आउटस्टैंडिंग जो लोन रह गया है ना, मान लो 2 साल में तुमने 10 लाख की गाड़ी में 2 लाख चुकाया है. अच्छा, इसमें भी बड़ा गंदा सिस्टम है. देखो, since suppose this is the loan amount, the loan is like a brick, this is a brick, this is the loan amount, this whole thing is the loan amount. Just try to understand. And this loan is spread from 1 year to 10 years. You know, when banks charge you EMI, the bank will every month take some money from you. What is EMI? Equated monthly installment. That for this car which you are driving, please every month pay me 15,000. You must be thinking 15,000 10 महीना दे दिया तो कितना दे दिया? 1,50,000. सर मेरे 10 लाख से 1,50,000 घटा दीजिए. No, 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 no. This EMI has 2 sections. Principal and interest. In the beginning, the bank doesn't divide it like this. See, ये सब स्कूल नहीं बताता है. The bank divides it like this. In the beginning, whatever money you are paying to the bank, this side is all interest, this side is all principal. That means 10 साल बाद जब आप बुढ़ा हो जाओगे, आप 15,000 ही दे रहे हो, 15K every month. लास्ट 15K जब दोगे ना, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा रहेगा, इंटरेस्ट कम रहेगा. सो आफ्टर से सपोज दिस इज अ लोन फॉर 10 years, say 5 years loan, right? 5 years means how many installments? 60 installments. Our friend Samarth has taken 50 installments and he will be charged how much? 15K. After 10 months, he feels he has paid how much? 15K into 10 months. He has paid 1.5 lakhs. So he goes to the bank and he tells the bank, sir,
मेरे पास पैसे हैं, मेरे को मेरी गाड़ी दे दीजिए। बैंक कहता है नो डार्लिंग, फोरक्लोजर दो। तो वो कहता है सर तो फोरक्लोजर कैलकुलेट कीजिए। बैंक विल कैलकुलेट फोरक्लोजर ऑन व्हाट? द रिमेनिंग अमाउंट। टू हिज सरप्राइज ही विल फाइंड that out of 1.5 lakh only some 15 or 17,000 will be reduced from the principal of 10 lakh. Yes, because Samarth has repaid loan only this much ना, इतना ही तो principal repay किया है, इतना बाकी है भाई। इसके ऊपर certain percentage will be charged to him. World is very cruel. ये शायद आपको ये जानकारी था ही नहीं, आप इतने कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम करते हैं। All loans are on the basis of compound interest. And now learn one more bad thing. Here's a thing called credit card available with everyone. Na? Credit card means a card of credit. Debit card means my money in the bank, I am electronically spending. Credit card means not my money. Whose money? Bank's money. But I go to Lifestyle Mall and I see so many clothes, I buy them. See how bad credit card banks are. So I have bought 5,000 rupees ke dresses kharid liye. So I get a credit card bill. Children, you should know these things. So the bill comes to me after 1 month. So the bill will show outstanding amount 5,000. देने की लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है. And they will then say minimum payable. Means this you have to pay. They will say minimum payable is 125 rupees. And looking at this, your eyes lit up. Out of 5,000 I have to only pay 125. Bank is also, this is the trap bank has laid for you and looks very lucrative. So our friend Aryash goes and pays only 125. How much did he not pay? 4,875 rupees. So this is his outstanding. And next month he is again going and buying at Lifestyle some more new purchase. ये जो है ना, ये सब मैंने कैलकुलेट कैसे किया? एक एक ईयर के बाद में। क्रेडिट कार्ड में अगर आप डिफॉल्ट करते हो, द कंपाउंडिंग इज डेली बेसिस। विड्रॉइंग कैश एट अ फॉरेन कंट्रीज एटीएम यूजिंग क्रेडिट कार्ड, आ तो जाएगा डॉलर्स। इज दैट मनी योर्स? नो, दे विल चार्ज इंटरेस्ट कंपाउंडेड डेली, एवरी डे कंपाउंड करेगा। So tell me, a person pays on time, a person is like this. Banks love whom? नीचे वाला. But as a responsible citizen, you should be what? ऊपर वाला. समय से खरीदो, समय में पे करो, और उसके लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स लो और उसको यूज करो. ऐसा मत बनो. Therefore, you will hear many people say, "Acha, you use credit card, Baba? I to never use. I once used and I landed in problem." You say you are an idiot. You spent those money which never belonged to you. समझ में आया? आगे चलें. Now let us see compound interest कैसे calculate होता है. So right now, before we start compound interest formulas, tell me one thing. Do you understand principal? Principal is the money which you have either borrowed or deposited in a bank. As a lender, you can also have a principal. As a borrower also. What is rate? Rate is the agreed percentage of interest. What is time? Time is for what duration the loan is. What is amount? Amount is the total of principal and interest. बस इतना ही हमें जानना है. चलिए आगे. Which one? अभी लिखेंगे ना? अभी सब लिखेंगे. Do you want to write amount, principal and all, or are you fine with those? Okay. कोई बात नहीं, लिख लेंगे. So whenever we do these problems, don't worry. Interesting or not? हाँ, कितना कुछ जानने को मिलता है देखो तो. इसलिए जाके पापा लोग जब बोले ना पढ़ाई करने के लिए किया करो, मस्ती मत मारो. चलो, इन सब प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम सीखेंगे एक टर्म कॉल प्रिंसिपल. ऑल ऑफ यू, आर यू क्लियर अबाउट इट और नॉट? इट इज द अमाउंट. आई शुड नॉट राइट अमाउंट, आई शुड राइट मनी, लेंट और बोरोड. क्लियर बच्चा? Understood? Number 2, time. Time is the duration of deposit or borrowing. दो टाइम के लिए आपने रखा. Third,
rate. Rate is the percentage on which interest is computed. ठीक है? Rate usually 99.99% will always be in per annum. Means rate is always yearly. Compounding may not be yearly. We will see that. है नहीं बुक में करेंगे ना तो मजा आएगा कभी. Compounding may be yearly or may not be yearly. ठीक है? अब आगे चलते हैं. Number 4, CI. CI stands for compound interest. And number 5, amount. Amount is always principal plus compound interest, जो आप फाइनली दोगे. देखो तो बच्चा, ये सब आपको समझ में आया कि नहीं? इसके बाद ही हम आगे वाले फॉर्मूलास को देखेंगे. तो सामर समझ में आया? हाँ, जिंदगी कितना टफ होता है. If you see Uber cabs and all, children, Uber and Ola cabs, those are cabs which are used for business purpose. Your dad, your mom, me, we drive our car for personal use. We cannot put our car on Uber cabs. It's not for income purpose, public use के लिए नहीं है. इसलिए Uber cab के जो गाड़ियां होती है, उन गाड़ियों को अगर टैक्सी ड्राइवर ने लोन लेके खरीदा है ना, तो वो गाड़ी में डिस्प्लेड रहना चाहिए. गाँव में देखना, गाड़ियों में लिखा रहेगा हाइपोथिकेटेड, हाइपो लिखा रहेगा, टू SBI गुंटूर ऐसे लिखा रहेगा. इसका मतलब वो गाड़ी गिरवी है, कुछ भी गड़बड़ी होने से ले जाएगा. ठीक है, हो गया, ये समझ में आया. आइए अब देखते हैं. Children, we do not have a formula directly for compound interest. Like in simple interest you had a formula, we do not have a formula for compound interest. Compound interest we will be calculating by knowing the principal and knowing the amount. Means हम ऐसे calculate करेंगे, CI equal to A minus P. Sorry. CI will be equal to A minus P. We do not have a formula for CI directly. So we should have a formula for A, and that is what we are going to write. पहले A के formula को सीखते हैं. The amount is given by, अभी थोड़ा सा RES problem होगा, कोई बात नहीं. P means principal into 1 plus rate percent. So rate percent बोले तो क्या होगा? R upon 100. अच्छा, to the power, ये जो टाइम है ना, टाइम को हम डिनोट करते हैं N से. R means R percent is the rate. Principal is denoted by P. Amount is denoted by A. आर्यश ये पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना. अब इसको थोड़ा सा अलग करेंगे. फॉर्मूला में दो चीज ऐड करेंगे. यहाँ पे एक K डालेंगे और यहाँ पे भी एक K डालेंगे. बस फिट हो गया हमारा फॉर्मूला. You just think for 1 year. अच्छा, tell me one thing. On the first year, simple and compound interest should be same. So if you make it 1 year, you just see principal into 1 plus R by 100 to the power 1. Same. समझ में आया? अब ये K क्या है इसको समझते हैं. Let's understand what is this K. K is known as, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. K is known as compounding factor. This was there till last year in syllabus, beta. Now it has been taken off, but you should do 1 or 2 problems, then you understand. Compounding factor. Suppose a question, now the question you will get like this. Your question कैसे आएगा? Question will come, Hannah borrows 1000 rupees from Jaideep at 5% per annum interest, compounded annually. अभी question सब ऐसे आएगा, compounded annually for 5 years. How much will Hannah pay at the end of 5 years? लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, Hannah will takes from Jaideep 5000 rupees at the rate of 5% per annum, compounded half yearly. Means I am being more harsh to Hannah. On 30th June, I will charge 1 interest. Again 31st December, I'll charge interest. Credit cards क्या करते हैं? Compounded daily. So K is my compounding factor. अगर मैं आपको बोलूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो एक साल में कितने बार इंटरेस्ट लगाओगे? तो K की वैल्यू कितनी हुई? 2. कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो एक साल में कितने बार करोगे?
4 टाइम्स के की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो लोग बोलते हैं ऐसे प्रॉब्लम में r/4 कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप प्रॉब्लम मिलता जाएगा। कंपाउंडेड मंथली, देन के की वैल्यू कितनी हो गई 12। कंपाउंडेड डेली 365। 365 और 365 को, अच्छा तब कैसे होगा, देखो किसी ने आपको पूछा सपोज interest is compounded half yearly, all your problems now you will get is compounded. अच्छा, compounded annually means how many times interest will be charged? Once. Therefore for our Aryas darling the problem in school is k is equal to 1, therefore you don't write it, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम्स क्या है कंपाउंडेड एनुअली, इसीलिए आपके स्कूल में फॉर्मूला कैसा है p इंटू 1 प्लस r बाई 1 इंटू 100 लिखने की जरूरत है नहीं है, टू द पावर n इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं है, इसलिए आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो। आप छोटा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये पेरेंट फॉर्मूला है। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन आया, सुन लो, सपोज क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन करते हैं, वी हैव गॉट हैना, दो साइड में करते हैं, फिर आपको सॉल्व करना तो इजी। हैना, एंड हैना हैज बोरोड फ्रॉम दिस मैन who is always angry, his name is JD, how much 100 rupees, at what terms 10% compounded annually and percentages per annum। देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये कहता है इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे, ये कहता है इंटरेस्ट कैलकुलेट कब करोगे, compounded annually। So in this problem what is the value of k based on this? K is 1, k is 1, and since this is per annum means what do we say children, yearly, n will always be expressed in years, n has to be always expressed in years। So let us put the formula for this particular problem। So what will Hannah pay Jaideep back? Hannah will pay the amount A given by the principal 100 into 1 plus 10 by 100 to the power 1, n is 1 year। Have you understood this formula now? Clear hai? You can calculate it। Let's now change this problem। How do we change it? All terms are same, our next change is compounded half yearly, compounded half yearly, compounded half yearly, and here we are saying for 6 months, 6 months means Hannah has agreed to pay the money not after 1 year, after how much, 6 months। So n is equal to 6 months, no, n should always be in years। So what is the value of n? Half। 1/2 का पावर कैलकुलेट करना आपको आएगा। देखो आपका प्रॉब्लम कैसा लफड़ा हो गया अभी। Now Hannah will pay Jaideep 100 into 1 plus 10 by 100 to the power half हो गया। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पे आता है कंपाउंडिंग फैक्टर। सो हाफ ईयरली मतलब कितने बार इंटरेस्ट चार्ज होगा? 2 बार। तो यहां पे 2 आया और यहां पे भी 2 आया, 2 ने 2 को काट लिया, इजी हो जाता है। 2 को काट लेगा ना। n was half year into 2 is the value of k, तो कट कर जाएगा ये। all these problems ऐसे ही होगा। 18 months is how much of a year? 2/4, 3/4। ऐसे प्रॉब्लम देखना आएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, k की वैल्यू कितनी आएगी 4। if somebody says 18 months, can you tell me what is the value of n? 3/4। 18 months means 3/4 of a year। A year has how many months? 12 months। 18 months means 3/4। then 9 months होने से 3/4 होता है। 9 months होने से कितना हो गया? 3/4 हो गया, हुआ ना। 3 + 3 6 + 3 9, 3/4, 75% ऑफ द ईयर। तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे केस में आपको बोलेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। वैसे आजकल ये प्रॉब्लम नहीं आते हैं सिलेबस। सो के वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 कंपाउंडेड। सो योर एन के वैल्यू बिकम्स व्हाट? 3/4 into 4। कैलकुलेशन बिकम्स इजी। But now the NCERT book and all do not have these problems at all। They have only one problem, which is compounded annually, compounded annually। But after doing compounded annually few problems, we will do few problems of this type also।
तब आपका दिमाग खुलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? अब एक प्रॉब्लम करके देखें और फिर छोड़ो, एक करके देख। एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड? क्लियर? चले अब आओ एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। इजी इजी इजीएस्ट ऑफ इजी प्रॉब्लम आर.डी. शर्मा से करते हैं। चलो आप ही लोग करो। एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। माइंड यू, one thing at the start of the problem, what you calculate is all amount. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट आने के बाद प्रिंसिपल निकाल लेना। कौन सा प्रिंसिपल? ओरिजिनल प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला हमेशा अमाउंट का होता है। ओके, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यू राइट CI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल P इक्वल टू सॉरी प्रिंसिपल P इक्वल टू मूड वैली 3000 रुपीज। मूड वैल्यू मतलब समझ में आएगी नहीं? जय, where did I spell it, say it correctly or not? Oh, you don't know? You are also champion. Harshit, did I say it correctly or not? 3000 means mood value? Yes, sir. Yes, sir. See, sir. Okay, find the compound interest. Well, principal is 3000, mood value, interest 5%. Let's see how much Telugu you all have learned. क्या I don't know, स्कूल में नहीं है थर्ड लैंग्वेज? 5% means 5%. मैं तो कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं कैसे सीख रहा हूं? मेरा मातृभाषा। 5% is the interest and time 2 वर्षम 2 time ante 2 वर्षम, interest rate is 5%, and Mooldhan is 3000. Calculate the compound interest. Shall I write the figures? The principal is 3000 rupees. The rate is 5% per annum, and the time is n is equal to 2 years, and the whole problem is compounded annually. Compounded annually. तो k की वैल्यू कितनी है? 1. k की वैल्यू 1 है। आप k लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, लेकिन बाद वाले प्रॉब्लम आई वुड ऑलवेज सजेस्ट राइट k एंड देन राइट सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली k इज इक्वल टू 1। निकालिए कितना आया? Remember the formula? I'll write the formula also. Amount and 1 plus r by 100 to the power n. And CI जब निकालने बोलेगा तो A minus P करना है। तो पहले A निकालिए, P आपके पास है। Next class we will do 1 or 2 more problems, then we'll see some population problems, and then we will be done. Done, and then cube and cube roots. Hey Hannah, how is some natural resources going? Next I started, we started term 2 syllabuses. Oh, term 2 syllabus also. Wow, you're wearing a NASA hoodie. Good. I could only see the blue circle and I could make out it should be NASA. It should be NASA, right? Yes. Amount का होगा, interest चाहिए भैया, interest चाहिए। Hey, whatever, they're teaching you still structure of atoms, है ना? Eating your head. So we started reaching the age of adults. नहीं, structure of atoms. So we stopped that in between. हाँ, that was just ऐसे ही, ऐवहीं। Just like you go to a restaurant and you order something and then don't eat, mom and dad scolds you. Order क्यों किया था? नहीं खाना है तो। वैसे ही कुछ order कर लिया। Let's order structure of atoms. बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इंटरेस्ट 300 एंड सही जवाब, 20,000 रुपए जीत गए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। आया कि नहीं? अनबिता इतना टेंशन क्यों है मुंह में? कैलकुलेशन आसान कीजिए। कैसे करें? करें। कितना है अमाउंट? व्हाट इज P? 3000 इंटू 1 प्लस r by 100। 1 कितना है? 500। सो दिस विल बिकम 105 by 100 to the power 2। सो दिस इज इक्वल टू
3000 इंटू 105 इंटू 105। देख अन्विता कैसे आराम से करेंगे। 100 इंटू 100, यही तो है ना। जीरो ने जीरो को काटा, जीरो ने जीरो को काटा, जीरो ने काटा, जीरो को काटा, 3 को रख लो। 105 इंटू 105। अच्छा 105 इंटू 105 आपको किस दिन अलजेब्रा काम में आएगा? 100 ऊपर 5 है, 105 को कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। इसका a स्क्वायर कितना होता है? इतना होता है 2ab, 2 इंटू 100, 200 इंटू 5, यानी कि 1000 प्लस b स्क्वायर। कितना हो गया? ठीक है। सो एंड इट इज डिवाइडेड बाय 10, सो यहां पे डेसिमल डाल दो। सो 3 इंटू 1102.5, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये आ गया आपका अमाउंट। अमाउंट कितना है? इतना। इससे प्रिंसिपल निकालिए, यानी कि 3000 निकाल लीजिए कन्या। 360 रुपए 50 पैसे का इंटरेस्ट आया। सोचने से टफ है, नहीं सोचने से। ये कब यूज करोगे अलजेब्रा? 105 यूज कर सकते हैं ना। 100 प्लस 5 होल स्क्वायर का सामर्थ्य, कौन सा चीज समझ में नहीं आ रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड द ट्रिक हाउ टू डू इट? अगले क्लास में हम 3-4 कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम करेंगे, 3-4 शहर के पॉपुलेशन, बैक्टीरिया के पॉपुलेशन, ऐसे प्रॉब्लम करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। So our next class is when we do Friday. Friday we will be able to finish it. Next Monday we will hit inside cube and cube roots, and the house is all open for any brainy, nonsense, stupid, idiotic, whatever question you have for your exams. Any questions you are unable to do, you are able to do, please do not hesitate. ए लक्षण, तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया तुम्हारे एग्जाम्स के लिए? हो गया। अरे वाह, आधा दिन घूमते रहता है और प्रिपरेशन भी हो गया। वाह, गुड बॉय। राइट, गॉट इट? सो विल क्लोज टुडे एंड इन नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू। फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू P नहीं, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, और नहीं तो NK डिवाइडेड बाई K100। ठीक है, चलिए अभी बेटा खत्म हो गया है क्लास, बंद कर सकते हो। आय हाय।